जनसंघ के एक बड़े नेता हुआ करते थे मदनलाल खुराना, जिनके बेटे अभी मैं देख रहा था चुनाव जीते हैं, वो उस मीटिंग को कन्वीन कर रहे थे। और जो अंतिम संदेश था जयप्रकाश जी का, उनका ये कहना था चूंकि ये सरकार इलीगल है, इसको अब मान्यता जनता की नहीं है, लिहाजा इसकी गलत बात मानने के लिए भी आप बाध्य नहीं। और उसी रात को आपातकाल लग गया। 1.5-2 लाख के करीब लोग जेल चले गए, जिसमें मुरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मधुलिमय, राजनारायण, ज्योतिर्मय बसु ... और हम भी जेल चले गए। जेल से छुट करके आए तो हमें लगता नहीं था कि चुनाव में कोई बड़ा परिवर्तन होगा। हमारे एक नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने कहा कि चुनाव का बहिष्कार करो। लेकिन जनता जो है वो महान होती है, ना कोई नेता महान होता है, ना कोई व्यक्ति महान होता है। देश की जनता ने बगैर साधनों के उस समय की सबसे बड़ी ताकतवर नेता, मैं उनका निजी तौर पे इसलिए भी प्रशंसक हूं, जब विदेश नीति की बात आती है और भारतीय हितों के सुरक्षात्मक चीजों की बात आती है तो लोग इंदिरा गांधी को भी जरूर याद करते हैं, जिन्होंने 1971 के युद्ध में भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बदल दिया था। और मैं उस समय होशो हवास में था अपनी उम्र के। अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज करके डराने का प्रयास किया था। तो इसी पीछे जो मैदान है, जिसे बूट क्लब आप कहते हो, उसमें इंदिरा जी और ब्रेजनेव दोनों की सभा हुई थी, जिसमें इंडो सोवियत ट्रीटी उसने कराई। खबरदार अमेरिका अगर हमला किया तो रूस हमारे साथ है। उस इंदिरा गांधी को भी मैं मानता हूं कि भारत की सुरक्षा के हिसाब से वो महानतम नेताओं में से एक थी।